जनक नगरी से जब भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों का सुंदर विवाह होकर जब वापस चले आते हैं तब जो है जब तेरा ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। आगे को कौन वर्णन कर सकता है। जब विवाह करके अयोध्या नगरी आते हैं, जब तेरा ब्याही घर आए, जब अपने घर आते हैं तो नित्य नव मंगल मोद बधाए, रोज दिन नए नए वहां उत्साह उमंग है। आज कहीं न जाई कछु नगर विभूति, उस गांव में अयोध्या नगरी में घर घर इंदू जल रहे हैं, घर घर कलश जल रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं और सुंदर सजा हुआ नगरी अयोध्या नगरी आज रंगारंग। ऐसा लगता है कि मानो ब्रह्मा जी ने स्वयं उस अयोध्या नगरी को रचा। और मुनित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली, राम रूप गुण शील स्वभाव, प्रबोधित होई देखे मुनि राव। आज राजा दशरथ चार बहुएं, चार पुत्रों का ऐसा नजारा देखकर आनंद से राजा दशरथ, क्योंकि दशरथ क्यों पड़ा उनका नाम, 10 इंद्रियों को अपने वश में रखते थे राजा दशरथ। 10 इंद्रियां होते हैं, 11वां मन, 12वें जो विवेक जो बुद्धि होता है, इन सब को अपने वश में रखने वाले थे, इसलिए उनका नाम राजा दशरथ पड़ा। और आज बड़े ही आनंद के साथ सुंदर अयोध्या नगरी में आनंद के साथ समय व्यतीत होने लगा। आज 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी की यहाँ 4 बहुएं बड़े आनंद के साथ समय गुजरा। और काफी भी समय गुजरा, बहुत काल समय व्यतीत हो गया। एक दिन ऐसा समय आया कि सबका मन एक कल्पना के रूप में वह प्रवेश किया कि अब
राजा दशरथ तो चौथा अवस्था के हो गए हैं, इस सारी राजपाट को राम को सौंप दें। और इस अयोध्या नगरी का राजा राम को बना दें और सुंदर ये सारी कृतियों को तो प्राप्त करने वाले राजा दशरथ एकांत निवास में सुंदर अब ये भगवान का भजन कर। तब सभी ने भगवान भोलेनाथ जी को सभी ने कृपा दृष्टि कहते हैं, भगवान भोलेनाथ आप कृपा कीजिए, सबके उदय अभिलाष वचन, सबके उड़ानी हृदय में अभिलाषा होता है कि अब राम की राजा बने। कहि मनाई महेशु आप अछत जुबराज पद, राम ही देहु नरेशु। अब आप एकांत निवास में भजन कीजिए और राम को अब इस राज्य का राजा बना। तो ये समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज की राजा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। सकल सुप्रीति मोरती नर नाऊ, राम सुदस सुनि अति उठाऊ। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। विपशब रही कृपा अभिलाषे, लोक करहि प्रीति रूप राजे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। त्रिभुवन तीन काल जलमाए, ओहि भाग दशरथ समनाहि। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। श्रवण समीप भये सिद्ध केशा, मनहु दरठ बनो असयुपदेशा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। नृप युवराज राम कहा देखा, जीवन बनहु राम निदेशा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। एक समय का प्रसंग है, एक समय सब सहित समाजा, राज्यसभा रघुराज विराजा। एक समय का प्रसंग आता है, राज्यसभा में राजा दशरथ जी बैठे थे, उसी राज्यसभा में भगवान राम भी विराजमान। सकल सुकृति मूर्ति नर नाहु, राम सुजस सुनि अति उचाहु। भगवान ने कहा राजभिषेक सुनने के लिए सभी आतुर हैं, सभी तैयारी हैं और नृप सब कह रहा है कृपा विलासे। वे राजा दशरथ, आज राजा दशरथ जी विचार कर रहे हैं कि सभी सभासदों का धन्य भाग्य जो आज भगवान हमारा पुत्र का राज्याभिषेक के लिए सभी तैयारी कर रहे हैं। सुखद संदेश। और उसी समय राम जी भी उसी राज्यसभा में। बंधु, आज
उसी स्थान पर सुंदर प्रचार होता है। और कल रामराज अभिषेक का सभी तैयारी करने लगे। रामराज जी का अभिषेक का सभी तैयारी करने लगे। और इधर एक समय का प्रसंग है, संबरदैत और इंद्र में घना घोर युद्ध हुआ था। और उस युद्ध में इंद्र देवता का सहायता के लिए अपनी छोटी रानी केकई को राजा दशरथ जी ले गए थे। इंद्र का सहायता के लिए उस रणभूमि में। और इंद्र संबरदैत में घोर युद्ध हुआ और इंद्र देवता का सहायता के लिए राजा दशरथ अपनी छोटी रानी को ले गए थे। और ऐसा समय आया, युद्ध करते करते वह रथ का पहिया टूट गया राजा दशरथ जी का। और राजा दशरथ जी घायल हो गए, मूर्छित हो गए। तब छोटी रानी केकई ने उस पहिए के स्थान पर अपनी उंगली को डालकर उस राजा दशरथ जी का रथ को बहुत दूर ले गई। बजाइए ताली जोरदार। बहुत दूर जब ले गई, राजा दशरथ का जब मूर्छा दूर हुआ तो प्रसन्न होकर रानी केकई को कहने लगे, हे रानी, तुम तो हमको जीवन दान दे दिए, जीवन दान। इसलिए मैं अभी तुमको 2 वर तत्काल दे रहा हूं, मांगो। उसी समय राजा दशरथ को माता केकई कहती है कि हे पतिदेव, अभी इस दोनों वर को आप हाथी के रूप में रख लीजिए। जब अवसर आएगा तब मैं दोनों वर को मांग लूंगी। और राजा दशरथ इधर चले आए। अब देखिए, इधर 2 वर हाथी के रूप में अभी केकई रख ली है। मैं जब चाहूंगी तब उस दोनों वर को मांग लूंगी। वहां से एक कथा समाप्त हो गई। इधर राजा शांतनु ज्ञानवती अंधी अंधा को श्रवण कुमार कांवर में बोहकर चारों धाम कराने के लिए ले गए अपने माता पिता को। कितना सुंदर प्रसंग, बड़ा ही मार्मिक प्रसंग। चारों धाम कराने के लिए श्रवण कुमार अपने मां और पिता को चारों धाम कराने ले गए। चारों धाम कराकर जैसे वापस आ रहा था वह राजा कौन, श्रवण कुमार, वैसे बीच में उनके माता और पिता कहे, बेटा, हमको खूब जोरों से प्यास लगी है, इसलिए हमको पानी पिलाओ। अब आज श्रवण कुमार अपने मां और पिता को एक बट वृक्ष के नीचे रखकर और वो तुमड़ी हाथ में लेकर धीरे 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 जाते 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 बहुत दूर, काफी दूर निकल गए। उनको सुंदर एक सरोवर मिला। चारों क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र है, बीच में एक सरोवर बहा हुआ है, नदी बही है। उसी स्थान पर श्रवण कुमार जब पहुंचा तो वहां अपना तुमड़ी को ठीक उस सरोवर पर डुबाया। बुड़बुड़ 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 का आवाज आया और ऐसा भाग्यवश राजा दशरथ भी उसी जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे। बोले जय जय सीताराम। ऐसा भाग्यवश वो राजा दशरथ उसी जंगल में शिकार खेलने के लिए, मृग मारने के लिए गए थे। और बुड़बुड़ाहट का जब आवाज आया तो उठाया बाण और एक शब्द भेदी बाण राजा दशरथ चला दिया। और
शब्द भेदी बाण जब चला दिए तो वह बाण जाके सीधे श्रवण के छाती में जाकर घुस गया और श्रवण कुमार हारा 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 3 बार जोर जोर से प्रभु का स्मरण किए, राम का नाम लिए और वही धरती पर नदी के तट पर गिर गए। धरती पर जब गिर गए, मृत्यु के घाट पर पहुंच गए, तड़पड़ाने लगे। वह मछली के भांति वह तड़प करा है। और इधर 3 बार जब राम राम का जब नाम जब राजा दशरथ इधर सुने, अरे बोले ये तो कोई नर है, मैं तो मृग के भोर उस बाण को शब्द वेदी बाण को चला दिया, ये तो कोई मृग, ये तो मानव है। दौड़ते दौड़ते धनुष बाण लिए दौड़ते आया राजा दशरथ। जब राजा दशरथ आया तो उस नदी के तट पर श्रवण कुमार के छाती में घुसा हुआ वह तीर वह करा रहा है और रो रहा। हे विधाता, हे प्रभु, अब क्या हो गया? मैं अपने माता पिता को चारों धाम कराया, अंतिम इच्छा थी मेरे माता पिता का कि जल पिला दो बेटा। राजा दशरथ श्रवण कुमार को लगा हुआ छाती में जो सीने में उनका बिगा हुआ जो बाण है अपने गोद में लगा के कहा, पुत्र मुझसे बड़ा अपराध होगा, मैं पापी हूं, अधर्मी हूं, मुझे आप क्षमा करो। श्रवण कुमार कहते कि देखो राजा, ये विधाता का लेख है, इसमें आपका भी कोई गलती नहीं है। संसार में विधाता जो चाहेंगे वही होना है। लाख करे उपाय ब्रह्मा का लिखा मिट न जाए बंधु। जो ब्रह्मा की सृष्टि में जो लिखे हैं वही हमारे साथ व्यतीत होना है, चाहे वो माता हो, पिता हो, कुटुंब हो, चाहे परिवार हो, भाई हो, बंधु हो, कोई भी हो, जो ब्रह्मा जी जो लिख दिए हैं वही उसके साथ घटना होना है। इस बालक को धीरज बंधा रहा है, वो कह रहा है, पुत्र मैं अपराधी हूं, मैं पापी हूं, बिना सोचे विचारे मृग के घोर में तुम्हारे शरीर में यह शब्द भेदी बाण को चलाया। श्रवण कुमार कहते हैं कि हे राजन, इसमें आपका भी कोई दोष नहीं है, विधाता का लेख है, इसलिए आप मेरे माँ और पिता प्यास से तड़प रहे इस तुमरी को रखो, चले जाओ मेरे जीते जी, इस जीवन को कम से कम वो अपने माता और पिता को जल किनारे से हमारे मुक्ति दी। हरिओम। और आज राजा दशरथ उस तुमरी का जल को लेकर धीरे धीरे ढूंढते 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 चला गया कहा, जहां राजा शांतनु ज्ञानवती बट वृक्ष के नीचे बैठे और वहां चुपचाप शांतनु ज्ञानवती को पानी पिलाने का प्रयास किया। आज राजा शांतनु ज्ञानवती कहते, बेटा ये क्या हो गया, तुमको आज हमसे बोलते नहीं, कौन तुमको क्या कह दिया? अरे हमारे आंखों का तारा हो तुम, तुम्हारे बिना हमको कैसे चैन मिलेगा? बताओ, जब तक तुम सच्चाई नहीं बताओगे तब तक हम जल ग्रहण नहीं करेंगे। और आज राजा दशरथ के पास कुछ भी उत्तर नहीं है। राजा दशरथ डर के मारे कांप रहा है और इधर से बार बार से राजा शांतनु ज्ञानवती कहते हैं कि बेटा क्या कारण है? आज राजा दशरथ राजा शांतनु ज्ञानवती से कह रहे हैं कि हे राजा, मैं राजा दशरथ हूं और मृग के भोर में
तुम्हारे श्रवण पुत्र को मैंने मार डाला, मैं अपराधी हूं। रोने लगे, चिल्लाने लगे, हे राजन आप मुझे क्षमा करो। और बंधु आज राजा शांतनु ज्ञानवती तड़प तड़प कर मछली की भांति उस वृक्ष के नीचे अपना जीवन को त्याग रहे हैं। आज उसी तुमड़ी का जल को लेकर राजा शांतनु उस राजा दशरथ को श्राप दे रहे हैं कि जाओ, जैसे आप हम अपने पुत्र के वियोग में, अपने पुत्र के दुख में तड़प तड़प कर मछली की भांति अपने जीवन को त्याग कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार तुम अपने पुत्र के चलते, अपने पुत्र के वास्ते तुमको भी एक दिन तड़प तड़प कर मरना पड़ेगा। बताओ ताली। और आज ठीक उसी प्रकार इधर जब राजा दशरथ कल रामराज की स्थापना करने ही वाले थे कि आज ऐसा समय आया, मंथरा मती फेर दी के कई रानी तो कहे कि मेरे को तो अति दुख लग रहा है। क्यों? बोली आज भरत तुम्हारे देखो तो तुम्हारे पुत्र अभी भरत अपने ननिहाल में, तुमको राजा दशरथ कहते थे कि रानियों में तुम सबसे प्रियतम हो, और आज राम को राज्याभिषेक किया जा रहा है। हे रानी, हे बहन, मैं अति दुखी हूं, क्योंकि तुमको दासी की भांति इस राजमहल में तुमको जीवित रहना पड़ेगा। और आज और आज वह कोप भवन में घुस गई कि कहीं राजा दशरथ को जब पता चला, उन्होंने अंदर जा गए और जाकर उस रानी के कई से कहने लगे, हे प्रियतम, अरे कल तो हमारा पुत्र राम का राज्याभिषेक होना है, क्या चाहिए तुमको बतलाओ। बंधु आज वही उन्होंने दो बार संबर और इंद्र में घना घोर जब युद्ध हो रहा था, और वही जो है दो बार उन्होंने मांगा। आज हे पतिदेव, जिस वर को मैं हाथी के रूप में रखी हूं, उसी वर को आज मैं आपसे मांग रही हूं। और आज वह कैकेयी रानी दो वर उन्होंने मांग रही। हे पतिदेव, पहला बार राम को 14 वर्ष तापसी भेष में वनवास, और दूसरा बार मेरे भरत लाल को इस राज्य का राजा बनाया। और वही आज राजा दशरथ मूर्छा खा के गिर जाते हैं, कितने समझाने पर भी वो नहीं मानते हैं। बंधु, कितने भी उन्हें समझाया जा रहा है। राम को जब पता चला कि पिताजी दुखी हैं, और आज राम जी आए और अपने पिताजी के चरण को पकड़ लिए और कहने लगे, हे पिताजी, अभी शोक संदेश करने का कोई आवश्यकता नहीं। अभी तो सुंदर अपने पुत्र को आज्ञा करने का समय है। मैं अपने जीवन में अवश्य भाग्य समझता हूं कि आज मेरे मां और पिता दोनों का आज्ञा का मैं पालन कर सकता हूं। बंधु, और आज
राजा दशरथ के मुख से कोई भी वचन नहीं निकल रहा। दुई बरदान भूप सन ठाठे मांग हुआ जुड़ावो छाती। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। तो तैरा जो राम बनवासो देहु लेहु सब सब देहु जासो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। ओ पति राम सब कद बनाए तब मागे हो गई बचो न डरई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। आज वो दो वरदान थे कई मांग ली और आज राम जी आए अपने पिताजी के चरण पकड़ लिए। भैया लक्ष्मण को पता चला, उन्होंने आकर मूर्ति की भांति राम के सामने खड़े हो गए। हे विधाता, ये विधाता का क्या लेकर जगत जननी माता सीता आती हैं। ये तीनों पिता का वचन को मानकर बच जाने के लिए तैयार हो गए बंधु। और आज पिताजी का हृदय को समझ गए राम, क्योंकि राम के बिना दशरथ कहां, जल के बिना मछली कहां। राम के बिना दशरथ कैसे जीते। जिस प्रकार मछली को पानी से आप बाहर निकाल दीजिए, वो कभी नहीं जीवित रह सकता। ठीक उसी प्रकार आज पिता का आदेश को मानकर राम लक्ष्मण जगत जननी माता इस घर से निकल गई, जंगल की ओर जाने। सुंदर एक दो कड़ी का भजन है, आइए। और सुनना होगे अवधपुर हो, सुनना होगे अवधपुर रोवत रे है। राम सीता लखन बन जावत। राम सीता लखन बन जावत रे। सुनना होगे अवधपुर हो। सुनना होगे अवधपुर रोवत है रे।
भगवान की जय।